नमस्कार, 12 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सलमान खान के बाद अब इरफान खान के बयान से विवाद छिड़ गया है। इरफान खान ने कहा है कि कुर्बानी का मतलब अपनी कोई अजीज चीज कुर्बान करना होता है। ये नहीं कि बाजार से आप कोई 2 बकरे खरीद लाएं और उनको कुर्बान कर दिया जाए। सीधे आपको इरफान खान का वो बयान सुनाते हैं जिस पर विवाद छिड़ गया है। मैं पतंग उड़ा रहा था। हमारे यहाँ क्या हुआ है कि जो भी जितने रिचुअल्स हैं, जितने फेस्टिवल्स हैं, हम उनका असल मतलब भूल गए। हमने उनको जो है तमाशा बना दिया है। के दौर में अगर आप बाजार से 2 बकरे खरीद लाए और आपका उससे कोई लेना देना नहीं है तो वो कुर्बानी कहाँ हुई। और ये सोचने की बात है, एक कॉमन सेंस। हर आदमी अगर अपने जो आदमी कुर्बानी करता है, हर आदमी अपने दिल से पूछे कि किसी और की जान लेने से उसको कैसे सवाब मिल जाएगा, उसको पुण्य कैसे पहुंचेगा। आप जान किसी और की ले रहे हो, आप कुर्बान उसको कर रहे हो, तो आपको पुण्य कैसे मिलेगा भाई। और इरफान खान के इसी बयान पर बात करने के लिए यासूब अब्बास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिया धर्मगुरु। इरफान खान का आपने बयान सुना, आपके इस बयान पर पहली प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे। यासूब जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, मैंने पूरा बयान सुना और बड़े अफसोस की बात है कि इरफान खान ने ऐसा बयान किया है। और ये तो मजहबी जज्बात से खिलवाड़ की बात है। और ये आज नहीं हो रहा है, 1400 बरस से मजहब इस्लाम में हो रहा है। और सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है, हर धर्म में जानवर की कुर्बानी होती है। और शायद नाम उनका इरफान खान है, मगर वो मजहब इस्लाम से जरा कभी वाकिफ नहीं है। अल्लाह ने जब जनाब इब्राहिम से उनसे इम्तिहान से उनको गुजारा, मंजिल इम्तिहान से, तो उन्होंने पहले माल का इम्तिहान दिया, फिर अपनी जान का इम्तिहान दिया, फिर औलाद का इम्तिहान दिया। जब उन्होंने अपने बेटे जनाब इस्माइल को छुरी के नीचे रखा और आंखों पर पट्टी बांधी और छुरी चलाई, फिर जो सबसे अजीज शय थी औलाद, उसको छुरी के नीचे रखा, तो उस वक्त अल्लाह ने दुम्बे को भेज दिया और बेटे की जान बच गई और दुम्बा ज़िबा हो गया। तभी से ये कुर्बानी मनाई जाती है और ये कुर्बानी की याद मनाई जाती है जो जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल की याद है। बड़े अफसोस की बात है कि सियासी लोग, एक्टर्स लोग अब वो मजहब इस्लाम के बारे में बताएंगे क्या कुर्बान करना चाहिए, क्या नहीं कुर्बान करना चाहिए है। आपका काम है कि स्टेज के ऊपर आके डांस कीजिए और अपने घर चले जाइए। आप धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करके आप मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ करते हैं। सवाल यह है कि इसके अंदर हिंदू या मुसलमान की बात नहीं है। हिंदू भाई भी हमारे बलि देते हैं। जी, आपको मैं यहाँ पर रोक रही हूँ। शरद शर्मा हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से जुड़ रहे हैं। शरद जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया इरफान के इस बयान पर? देखिए, ऐसा है कि कुर्बानी का ये मतलब नहीं कि मेरी पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को मार दिया जाए। ये जो है बहुत ही हास्यास्पद है कि आप जो है किसी भी जीव की हत्या कर दीजिए और वो जो है उसको माना जाए कि हाँ कुर्बानी जो है जिस चीज को हम मान कर दें। ये जो है बहुत ही दुखद है और इस प्रकार से जीव हत्या जो है वह अपराध की श्रेणी में घोषित होना चाहिए। इस प्रकार से गौ की हत्या होती है, आज गौ की हत्या हो रही, चारों तरफ गौ को मारा जा रहा है, उसको भी कुर्बानी के नाम पर शहीद कर दिया जा रहा है। ये कैसा धर्म है जो कुर्बानी मांगता है? लेकिन बलि की परंपरा तो सनातन धर्म में भी है शरद जी। जी, बलि की परंपरा तो सनातन धर्म में भी है। देखिए, ऐसा है, ये कोई परंपरा नहीं है। जो इतिहास बताया जा रहा है वो घुमा फिरा कर दिखाया जा रहा है। कभी भी जो है जीव हत्या को प्रोत्साहित नहीं किया। जो लोग आज अगर ऐसा कह रहे हैं वो भ्रमित कर रहे हैं इतिहास को। हर छोटी शय बड़ी शय में कुर्बान होती है। आप कैसी बात कर रहे हैं स्वामी जी? इसका मतलब आपको धर्म की, अपने मजहब की कोई नॉलेज नहीं है। देखिए, ऐसा है सनातन धर्म के बारे में सनातन धर्म में दुष्ट प्रचारित किया गया। कोई नहीं धर्म, कोई सनातन धर्म में जीव को सर्वव्यापी माना गया है। जीव जंतु में हम ईश्वर का वास मानते हैं और ऐसे में अगर उसकी हत्या की जाए तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये तो एक धर्म का जीव के नाम पर है।
हैं कि इरफान ने कहा कि शरद जी मैं आप दोनों को यहाँ रोकूंगी। शरद जी, यासूब जी, मैं आप दोनों को यहाँ पर रोकूंगी। शरद जी, बात हम इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि इरफान ने कहा कि कुर्बानी का मतलब होता है किसी अजीज को कुर्बान करना, ना कि आप बाजार से जाएं और बकरे खरीद लाएं और उनकी कुर्बानी दे दी जाए। आप इस उनके बयान से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? इस पर बात होनी चाहिए, बजाय कि आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएं। शरद जी, आपसे है मेरा सवाल ये जी। हम ये पूछ रहे हैं कि इरफान ने जो बयान कहा है, उन्होंने ये कहा है कि अजीज की कुर्बानी देना ही असली कुर्बानी का मतलब है, ना कि आप बाजार से बकरों को खरीद कर लाएं और उनकी जान ले लें। इससे पुण्य नहीं, पाप ही मिलेगा। इरफान ऐसा कह रहे हैं। ये उनके धर्म के हैं इरफान जी, और उन्होंने जो कहा है, उन्होंने अजीज के रूप में कहा है, तो कुछ भी भाई जीव हत्या ना करके कुछ भी आप कुर्बान करिए। आप उसमें क्या कहते हैं, ये कहिए कि हम बुराई से लड़ेंगे, बुराई को त्यागेंगे, ऐसी भी कुर्बानी हो सकती है। यासूब जी जी, वही कह रहे हैं कि किसी भी तरह की जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, चाहे कुर्बानी हो चाहे बलि हो। भाई सवाल ये है कि ये कोई नई चीज पेश कर रहे हैं, इनको तो कोई नॉलेज नहीं है, बिल्कुल इलिटरेट आदमी मुझे लगते हैं। बिल्कुल स्वामी जी, इस तरीके की बात कम से कम अपने मजहब के बारे में जो समझ में आए कहें, मगर मजहब इस्लाम के बारे में इनको कुछ कहने का राइट नहीं है। इसलिए कि मजहब इस्लाम में कुर्बानी है और मतलब उसका एहतराम भी है कि वो शायद अल्लाह के लिए आप कुर्बान कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ बकरे के गले में रस्सी है। चलिए, यासूब अब्बास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिया धर्मगुरु हमारे साथ थे, जो ये कह रहे हैं कि परंपरा सदियों से चली आ